हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। ज्ञान रीते के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी मैथ्स फाउंडेशन की तीसरी क्लास है और आज हमारा टॉपिक रहेगा परसेंटेज है। अरिथमेटिक मैथ्स फाउंडेशन टॉपिक हमारा प्रतिशत है और प्रतिशत में आज हम कैलकुलेशन शॉर्टकट 2 की बात करेंगे। राइट, जो कैलकुलेशन शॉर्टकट वाला पार्ट चल रहा था हमारा कि परसेंटेज, कुछ रैंडम परसेंटेज को कैसे फास्ट कैलकुलेट किया जाए, उस पर हम थोड़ा ध्यान देंगे। तो देखो, लास्ट मैंने यहाँ पे आपको क्लास दिया था कि हाउ टू कैलकुलेट 11%, 21%, 31%, 40%, 41%, इनको कैसे कैलकुलेट किया जाए, ये हम सीखने वाले हैं। राइट, तो जैसे कि डियर आपको 11% कैलकुलेट करना 400 का, हम क्या करते हैं, इस 11% को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, 10% और प्लस 1%। राइट, और ये हमारे लिए कैलकुलेट करना बहुत जरूरी ईजी है। कैसे कि 400 का मुझे क्या करना है डियर, एक तो 10% कैलकुलेट करना है और एक 1% कैलकुलेट करना है। 10% कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, 10 का भाग देते हैं, है ना। 10% कैलकुलेट करने का मतलब हम क्या करते हैं, 10 का डिवाइड करते हैं संख्या में, है ना। 10 का डिवाइड करेंगे या जीरो हटा देंगे, अगर जीरो है तो संख्या में एक, है ना। तो 400 है तो 400 को में 10 का भाग देंगे तो 40 आ जाएगा। 1% कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं। राइट, या अगर संख्या में 2 जीरो तो 2 जीरो हटा देंगे, 100 का भाग दिया तो 4 आया। तो कुल मिला के आपके पास कितना आ गया, 44 आ गया। कितना, 44 आ गया 400 का 11%। राइट, दूसरा तरीका आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि ये जो प्रतिशत है मेरे दोस्त, ध्यान देना, ये प्रतिशत है ना। इस प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल हो जाती है, आप सभी को पता है। इस प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल हो जाती है, तो 11 चौक कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, डिवाइड में 100 से 2 जीरो कैंसिल हो गया आपकी। सिमिलरली यहाँ पे देखो, इस प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल नहीं हो रही, यहाँ पे एक ही जीरो है, तो हम क्या करेंगे, फिर ये तरीका अपनाएंगे। राइट, हम क्या करेंगे, पहले इसका 10% निकालेंगे। तो इसका 10% कितना आएगा डियर, 10% कितना आएगा, 10 का भाग लगाओ। राइट, तो 10 का भाग लगाए तो 56 आ गया। राइट, कितना आएगा, 56। और फिर 1% निकालेंगे तो 100 का भाग लगाएंगे। राइट, 1% का मतलब 100 का भाग लगाएंगे, तो 100 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा आपके पास, दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो तो 5.60। तो आंसर कितना आ गया आपके पास, ये 61.6 आपका राइट आंसर। तो ये बड़ा ईजी है करना, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखें, 10% निकालो प्लस 1% निकालो और फिर उन दोनों को जोड़ दो। सिमिलरली यहाँ पे देखो, 10% निकालेंगे पहले। 10% के लिए हम क्या करेंगे डियर, 10 का भाग लगाएंगे तो 78.4 आ जाएगा। राइट, और 78.4 फिर निकालेंगे 1%। 1% के लिए क्या करेंगे, 100 का भाग लगाएंगे। 100 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 7.84। तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये 4 आ जाएगा, 0.8 और 4 कितना हो जाएगा आपके पास, 12 कैरी 1, 15 1 16 और 86.24 आपका राइट आंसर। एनी डाउट माय डियर, क्लियर। इस तरीके से, ठीक है, आप 11% क्विकली कैलकुलेट कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि 21% कैलकुलेट करना है, तो 21% के लिए हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। 20% है ना, 20% और प्लस 1%, 20% प्लस 1%। अब इसके दो तरीके, 20% कैसे निकालेंगे, 10% निकाल के 2 का मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 20% के दो तरीके हैं कि 20% कैसे निकालेंगे, या तो 1/5 निकाल लो, है ना, उस संख्या का 1/5 निकाल लो, या क्या करो 2 इंटू 10%, 2 इंटू 10%, आपकी जो मर्जी हो वो कर लो, या तो 5 का भाग लगा लो, है ना, और या फिर क्या करो आप 10% निकाल के 2 का भाग लगा दो। वो आप पे डिपेंड है कि आप 10% निकाल के 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं या 5 का डिवाइड कर रहे हैं। राइट, तो जैसे कि मुझे पहले 20% निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ध्यान दीजिए, 10% निकाल के 2 से गुणा कर दूंगा, ये मेरे लिए इजी रहेगा। तो 10% कितना आएगा, 7, 10 का भाग लगाओ तो 74 आएगा, और 74 को 2 से गुणा कर दो। 74 को क्या कर दो, 2 से गुणा कर दो माय डियर। राइट, और प्लस 1% निकाल लो इसका, 1% का मतलब 100 का भाग देना है। 1% का 100 का भाग, 100 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 7.4। तो अब इनको ऐड कर दो, 2 4 जा 8 और ये कितना हो जाएगा, 2 7 जा 14 और प्लस कितना आएगा 7.4। तो फाइनली 155.4 आपका आंसर आ गया, 155.4। ये आ गया आपका 21% ऑफ दिस नंबर। एनी डाउट माय डियर, फटाफट कैलकुलेट करें। चलो इसका 21% निकालना है आपको, तो सबसे पहले 20% निकालिए, ठीक है। सबसे पहले 20% निकालो। 20% का मतलब या तो 5 का डिवाइड करो या 10% निकाल के 2 का भाग, 2 का मल्टीप्लाई करो। तो 2 इंटू 10%, 2 इंटू 10%, 10% कितना आएगा, 10 का भाग देंगे तो 44.4 और प्लस 1% कितना आएगा इसका, 1% का मतलब 100 का डिवाइड करो तो 4.44। अब बस खत्म हो गया, इनको कर लो, एडअप कर लो, कितना आएगा आपके पास, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8.88। राइट, और प्लस ये हो जाएगा
44। तो कितना आएगा 4, 8, 4, 12, 1 और 92, 93। तो 93.24 आपका आंसर आ गया। 93.24 विल बी योर राइट आंसर। 21% ऑफ 444, राइट। अब जैसे 31% निकालना मुझे, तो मैं क्या करूंगा 30% और प्लस 1%, 30% प्लस 1%। 30% कैसे निकालते, 10% निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या ही दिक्कत है, राइट। 10% निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। 30% क्या होता है 3 इंटू 10%, राइट। 10% निकालना हमारे लिए ईजी होता है, और 1% कर दो आप, ठीक है, क्लियर। जैसे 2% निकालना हो तो 1% निकाल के 2 से गुणा कर दो। तो 10% 30% निकालेंगे सबसे पहले इसका। 30% का मतलब 3 इंटू 10%, 10% कितना होगा 24 आ जाएगा, 10 का भाग देंगे तो, और प्लस 1% चाहिए मुझे, 1% यानी 100 का भाग लगा दो 2.40, राइट। तो कितना आ जाएगा ये 72 और ये हो जाएगा 276.4, करेक्ट। जैसे कि 51% है तो 50% और प्लस 1%। तो 50% क्या होता है डायरेक्ट हाफ होता है। 50% क्या होता है हाफ। भाई 50% डायरेक्टली कितना होता है डियर, हाफ होता है, याद रखें आप। या 10% को 5 से गुणा कर दो, राइट। तो हाफ निकालना है जस्ट आपको, इसका हाफ निकालेंगे, 50% निकालेंगे मतलब इसका हाफ निकालना है। हाफ कितना होगा 1/2 इंटू 324 और प्लस 1%, 1% कितना होगा इसका, 1% कितना होगा 3.24। हाफ कितना होगा, हाफ हो जाएगा आपके पास 162, ठीक है, और प्लस 3.24 तो कितना हो जाएगा 165.24 आपका राइट। तो ये हुआ आपका 51%। एनी डाउट माय डियर, क्लियर है। तो इस तरीके से हम फास्टली कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, याद रखें आप, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कि 9% निकालना है हमें, राइट, 9% निकालना है। तो 9% को हम क्या बोलेंगे, 9% को हम लिखेंगे 10% माइनस 1%, 10% माइनस 1%, राइट। इसका जैसे 0 हो तो डायरेक्ट निकालो, 0 हो तो डायरेक्टली निकाल लो। कैसे कि इस परसेंटेज का मतलब डिवाइड में 100 होता है, तो इससे 2 0 कैंसिल हो जाएगी, 9 6 54। तो जब भी 0 हो ना तो परसेंटेज से कैंसिल करके डायरेक्ट निकालो, ठीक है। इसको देखते हैं 10% माइनस 1%, राइट, 10% माइनस 1%, ठीक है। तो 10% निकालो पहले इसका, 10% कितना आएगा, 10 का भाग लगाना है 72, और 1% क्या आएगा 100 का भाग लगाना है तो 7.2, तो कितना आएगा आपके पास 79.2 करेक्ट आंसर। सिमिलरली ये भी 10% माइनस 1%, 10% माइनस 1%, तो 10% निकालो पहले, 10% कितना आएगा, आप 10 का भाग लगा दो 66.6 और प्लस 1, सॉरी माइनस है ना, प्लस नहीं करना माइनस करना है यहाँ पे, ठीक है, माइनस करना प्लस नहीं करना। तो 72 में से 7.2 गया तो कितना बचा आपके पास, 72 में से 7.2 गया तो कितना बचा 64.8 बचा आपके पास, करेक्ट, राइट और नॉट। 64.8 ही बचेगा ना, एनी डाउट। ऐसे 66 माइनस 1%, 100 का भाग लगाओ 6.66 आ जाएगा, है ना। तो कितना आएगा आप माइनस करो 1.66, तो आपके पास ये हो जाएगा कंप्लीटली कि ये चला गया 60 बचा, 60 में से 59 ये आ जाएगा आपके पास 59.94, राइट, 59.94। एनी डाउट माय डियर, क्लियर। चलो तो 59.94 आपका आ गया 9% ऑफ 966, क्लियर। ये डायरेक्टली भी आप ऐसे कर सकते हैं कि 9 से इसको गुणा करके 100 का भाग लगा दें। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, देखो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है वो, ठीक है। जैसे कि 9% आपको निकालना है, 9% ऑफ एनी नंबर, 9% ऑफ 666, राइट। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि परसेंटेज का मतलब 100 होता है, तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं कि 9 इंटू 666 और अपॉन 100। तो ये मेंटली करें, 9 से मल्टीप्लाई करके 6 का डिवाइड कर दो, तो 9 6 54 आ जाएगा, 5 54 और 5 59, 5 54 और 5 59 और 100 का भाग लगाएं तो 59.94। तो ये आप डायरेक्टली कर सकते हैं। इस परसेंटेज का मतलब डिवाइड में 100 होना होता है, वो 100 का डिवाइड आप कैसे भी करें। और अगर आप ऐसे करना चाहते हैं 10% 1% निकालना आपके लिए बड़ा इजी है, इजीली कैलकुलेट कर पाओगे, गुणा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ माइनस करना जो बहुत इजी होता है। जैसे कि इस क्वेश्चन को देखो 9% ऑफ 420, तो आप डायरेक्ट करोगे 9 से गुणा करके 100 का भाग लगा दो। एक तरीका तो ये 9 से गुणा करके 100 का भाग, तो 9 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 0 9 दूनी 18 9 चौक 36 1 37, 100 का भाग लगाया तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा,
दूसरा तरीका क्या है, 10% माइनस 1%, 10% माइनस 1%, राइट। तो 10% क्या आएगा, 10 का भाग लो 42, 1% क्या आएगा 4.2, तो कितना आ जाएगा आपके पास 37.8। ये भी कोई बुरा नहीं है, नॉट बैड। इसको देखिए, इसको देखिए आप 9 से गुणा करके 100 का भाग लगा दो, या तो है ना, गुणा कर पा रहे हो इजीली तो गुणा करके 100 का भाग लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। 0 9 दूनी 18 और 9 9 से 81, 81 और 82 8 बचा, 9 एकम 9 8 17, दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो कितना आ गया आपके पास ये 172.80, राइट। दूसरा तरीका क्या है, 10% माइनस 1%, 10% माइनस 1%, 10% कितना आएगा इसका, 10% आएगा 192.0, 10 का भाग लगा दो, माइनस 1% 19.2, 19 पॉइंट कितना आएगा 2 आएगा, तो फाइनली कितना आएगा आपके पास, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा आपके पास 172.8 फाइनल आंसर। और ये आप होमवर्क में करेंगे, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, राइट। होमवर्क में थोड़ा सा इसको ध्यान देना, इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट 9%, 19%, 29%, 39% में 19 पे बात करते हैं। अब 19 को कैसे करेंगे, 19 को आप ही देखिए कि या तो डायरेक्ट गुणा करके निकालें, है ना, डायरेक्ट गुणा कर दे 19 से गुणा करके 100 का भाग लगा दो, है ना। 19 से गुणा किया तो कितना आ गया आपके पास 0, 19 दूना 38, 3 19 57 और 3 60 और 100 का भाग लगा दो 7.8 आ गया। दूसरा तरीका क्या है, इसको आप लिखो 20% माइनस 1%। अब 20% कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 10%, ये भी एक तरीका, या 5 का भाग लगा दो, एक ही बात है, 5 का भाग लगा दो क्योंकि 20% का मान लो 1/5 होता है, राइट और नॉट। समझ रहे मेरी बात को या नहीं समझ पा रहे, देखो मैं इसको न्यू स्लाइड पे कर रहा हूं, ध्यान दे। 19% ऑफ 320, तो एक तरीका तो मैंने क्या बताया कि आप क्या करो, डायरेक्ट गुणा कर दो इसको, 19 0 9 19 दूना 38, 3 29 57 3 60 और 100 का भाग लगाया तो 60.8 आ गया। एक तो ये है डायरेक्ट, कि दोनों को मल्टीप्लाई करो 100 का भाग लगाओ। 100 का भाग क्यों लगाते हैं, क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, नीचे 100 होता है। दूसरा तरीका क्या है, आप इसको ऐसे कर सकते हैं 20% माइनस 1%। अब 20% निकालने के भी दो तरीके हैं यहाँ पे। एक तरीका तो क्या है कि 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब क्या होता है 1/5 होता है, 1/5 वाला कंसेप्ट लगा दो, राइट। तो 1/5 निकालूंगा मैं किसका, 320 का, माइनस 1% 100 का भाग लगा दो 3.2, तो कितना आ जाएगा आपके पास 1/5, 5 6 30, 5 का 20, राइट, और माइनस से 3.2, तो आपके पास आएगा 60.8। दूसरा तरीका क्या है कि 20% का एक तरीका और है कि 20% जो है इसको आप 2 इंटू 10% कर लो, 2 इंटू 10%। 10% निकालना ईजी है, 10% निकालना ईजी क्यों है, क्योंकि अगर संख्या में 0 है तो एक 0 हटा दो या 10 का भाग दे दो। तो 10% कितना आएगा इसका, 10% कितना आएगा 32 आएगा, और 32 को 2 से गुणा कर दो 20% आ गया, राइट। और माइनस 1% कितना आएगा 3.20, तो कितना आ गया 64 माइनस 3.2 इज इक्वल टू 60.8। तो जो आपकी मर्जी हो वो करो, अगर आप 1/5 करके करना आपके लिए इजी है तो 1/5 करके कर लो, या 10% निकाल के 2 से गुणा करना इजी है तो वो निकाल लो आप। तो ये दिमाग में रखिए ताकि दिमाग उस तरीके से स्टिमुलेट करे, आप चीजें आसान कर पाए, राइट। चलो, तो ये चीज ध्यान रखें आप, 19% जैसे कि ये है, तो आप कैसे भी निकाले, गुणा करके निकाले, कैसे भी निकाले। मैं तो ये कहता हूं कि छोटे परसेंटेज में गुणा करो, 19 से गुणा करना आपके लिए टफ नहीं होना चाहिए, तो गुणा करो 19 दूना 38, राइट, 19 दूना 38 बचा 3, 19 चौक 76, 76 और 3 कितना हो गया 79, 7 बचा, 19 दूना 38 और 7 कितना हो गया 38 और 7 45, और 100 का भाग लगा दो 45.98 आपका आंसर आएगा, 45.98। अब 29% आ गया। अब 29 की टेबल हर किसी को पता नहीं रहती है, 29 की टेबल हर किसी को पता नहीं रहती है, राइट। समझ रहे मेरी बात को, तो हो सकता है कि वो गुणा नहीं कर पा रहे इजीली, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ 30% माइनस 1% कर लो। और 30% कैसे निकालेंगे, 3 इंटू 10% या 3/10 निकाल लो, एक ही बात है, मेरे लिए इजी रहेगा। 10% निकाल के 3 से गुणा करो, 10% कितना आएगा इसका, 10% कितना आएगा, 30% निकालो, 10% निकाल के 3 से गुणा करो, है ना। 10% कितना आएगा, 10 का भाग लगाओ 32.3 इंटू 3, ये 30% आ गया, माइनस 1%, 1% कितना होगा 3.23। अब देखो इसको गुणा करो, 3 3 9, 3 दूना 6, 3 3 9, और इसमें से आप माइनस करो 3.23, तो कितना आ गया 90 हो गया, 90 में से 23 गया तो कितना बचा आपके पास 67, राइट, और ये 93 आ गया आपके पास, ये आपका फाइनल आंसर है। तो आप 29% भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, इररेस्पेक्टिव आप इसको बिना मल्टीप्लाई किए। नेक्स्ट आपके पास
कि 39% कैसे निकालेगी, 49, 69, तो बड़ा इजी है। 39 कैसे निकालोगे, वही 40% माइनस 1%, और 40% 4 इंटू 10%, राइट, 4 इंटू 10%। तो अब देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, मैं बार बार डेमोन्स्ट्रेट नहीं करूंगा। 10% कितना होगा, 10% कितना होगा डियर, 10% निकालने के 10 का भाग लगाऊंगा तो कितना होगा मेरे पास 44.4, और उसको 4 से गुणा करूंगा, माइनस 1%, 4.44, तो इनको गुणा करो, 4 चौक 16, और 4 चौक 16 एक 17, 4 चौक 16 एक 17, माइनस 4.4, राइट। तो कितना बचेगा मेरे पास, ये बचेगा 60 में से 44 गया तो कितना बचा 16, और ये 173, दिस इज योर राइट आंसर। तो बड़ा इजी है कैलकुलेट करना, अदरवाइज गुणा करते रहो, है ना, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे। ऐसे 49% आप सेव करना, 50% माइनस 1%, और 50% आपके लिए इजी है, इसको हाफ कर दो जस्ट, ये 70% माइनस 1%, 70% क्या निकालेंगे, 7 इंटू 10%, राइट, ये 7/10। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे कि आप करते हैं 70% को आप ऐसे भी कर सकते हैं, 7/10 निकाल लो, राइट, संख्या का 7/10। ऐसे ही 40% को आप ऐसे भी कर सकते हैं, संख्या का 2/5 निकाल लो, एक ही बात है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 4 इंटू 10% कर रहा हूँ 40% के लिए, आप 2/5 निकाल के भी कर सकते हैं, आप 2/5 निकाल के भी कर सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें, राइट और नोट। अब हमारे सामने समस्या क्या आती है डियर, ध्यान देना, हमारे सामने समस्या आती है कि हमने अभी क्या सीखा, ध्यान देना, हमने क्या सीखा, ध्यान दीजिए कि हमने जैसे कि 11% निकालना, जो कि +1 है, 11% +1 निकालना सीख लिया ना, किसी संख्या का 11% निकालना सीख लिया, 21% निकालना सीख लिया, 31% निकालना सीख लिया, 41% निकालना सीख लिया, 51% निकालना सीख लिया, ऐसे, राइट। और उसी संख्या का हमने 9% निकालना सीख लिया, 19% निकालना सीख लिया, 29% निकालना सीखा, 39% निकालना सीखा, राइट, 79% निकालना सीखा। तो ये क्या है, एक ज्यादा एक कम है, लेकिन एक ज्यादा एक कम के अलावा रेंडम कुछ आ जाए हमारे पास। रेंडम का मतलब जैसे कि 2 ज्यादा 2 कम आ जाए, सपोज करो, रेंडम का मतलब 2 ज्यादा 2 कम आ जाए, तो उसको कैसे करेंगे, ध्यान देना। उसका भी हमारे पास तोड़ है, चिंता क्यों करते हो आप। ध्यान दीजिए, फॉर एग्जाम्पल कि मुझे चाहिए कि 12% ऑफ 12% ऑफ 320, एक तो मुझे ये चाहिए, कुछ भी ले लो रेंडम, राइट, कुछ भी। 17%, सॉरी 27% ऑफ 320, ये दो चाहिए मुझे, दो चीजों की वैल्यू निकालनी। देखिए रेंडम आ गया, आपको पता 12% क्या है, 10% प्लस 2%, 10% प्लस 2%, 10% तो हम इजीली निकाल लेंगे, 10% तो हम इजीली निकाल लेंगे, 10 का भाग लगाना 32 आ जाएगा, लेकिन 2% कैसे निकालेंगे इसका, 2% कैसे निकालेंगे, 1% को 2 से गुणा कर देंगे, 1% को 2 से गुणा कर देंगे, 2% आ जाएगा आपके पास, राइट। अगर 13 है तो 3% चाहिए, भाई 13% निकालना हो तो क्या आता, +3% आता, तो 1% को 3 से गुणा कर देते, 14% आता तो 4% आता, तो 1% को 4 से गुणा कर देते। ऐसे आप निकाल सकते हैं 1% और 10% की हेल्प से, कुल मिला के 1% 10% निकालना आना चाहिए आपको। तो 1% कितना आएगा डियर, 1% कितना आएगा, 100 का भाग लगा दो 3.2 और उसको 2 से गुणा कर दो, ये मेंटली करोगे तो और भी बेटर रहेगा, मुझे तो ये शो करना है इसलिए लिख पा रहा हूं मैं। तो कितना हो गया 32, और प्लस कितना आ गया मेरे पास 6.4, कितना आ गया मेरे पास 38.4, आपका आंसर आ गया। देखो क्विकली निकाल पाए हम, है ना, ये काफी हेल्प करती है। जैसे इसका 27 है तो 30% माइनस 3%, राइट। अब देखो 30% कैसे निकालेंगे, बताइए 30% कैसे निकालेंगे, यहां तो एक काफी हेल्प है कि 3 कॉमन ले लो, तो आपके पास कितना आएगा 10% माइनस 1%, राइट। या ये 3 नाम 27 है, 3 नाम 27 है ना, तो 9% का 3 गुना है, तो 9% निकाल के 3 गुना कर दो, तो 3 गुना आएगा आपके पास 9%, 10% और 1% का डिफरेंस ले लो, 10% कितना आएगा आपके पास 32, 1% कितना आएगा 3.2, तो कितना आएगा आपके पास 3 इंटू, और ये हो जाएगा आपके पास कुल मिला के 3.2 मतलब 28.8, और 3 से गुणा करो 24, 26, 8, 86.4,
4। बस यहाँ पे थोड़ा मल्टीप्लीकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, राइट। ये होता है कैलकुलेशन पार्ट इजीली। एनी डाउट माय डियर? और अगर मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट निकाल पा रहे हो तो बढ़िया है, लेकिन समटाइम्स आपके सामने समस्या कहाँ आती है, जैसे कि यहाँ आती है। सपोज करो आपको ऐसे पूछ लिया कि 129, समझिए, देखो आपको समस्या कहाँ आएगी, 129% ऑफ 666। अब क्या करेंगे, जीरो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तीन तीन के नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। चिंता मत करो आप, नहीं तो मैंने क्या बताया, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 129 इंटू 668 और 100 का भाग लगा दो, है ना। ऐसे तो करते हैं, प्रतिशत हटाते नीचे 100 आ जाएगा, है ना। प्रतिशत हटाते नीचे 100 आ जाएगा। ऐसा करते नहीं करते बचपन में कि 129/100 इंटू 668। अब क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा 129 को 668 से, फिर 100 का भाग लगाना पड़ेगा। इसको मैं थोड़ा इजी बना रहा हूं, देखिए मेरे साथ। मैं क्या कर रहा हूं, इसको 130% -1% कर रहा हूं, ठीक है, समझिए 30% -1। अब इस 130 को आप कैसे भी कर सकते हैं, 100 + 30% कर सकते हो, 10 इंटू 13% कर सकते हो, कैसे भी आपकी मर्जी हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 100% निकालना मेरे लिए ईजी रहता है, तो मैं इसको 100 में कन्वर्ट कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, 100% निकालना मेरे लिए ईजी है, क्योंकि 100% का मतलब होता है संख्या की संख्या। 100% + 30% -1%, तो 100% का मतलब क्या होगा, संख्या खुद एज इट इज आ जाएगी, राइट, 668, और प्लस 30% क्या होगा, 3 इंटू 10%, 10% क्या होगा, 10 का भाग लगा दो, और -1% मतलब 100 का भाग लगा दो, राइट। तो 668 आ गया, प्लस 3 8 24 बचे 2, है ना, और 3 6 18 और 2 20, 2 18 2 20, 200 आ गया आपके पास, और -6.68। अब ऐसे इनको कैलकुलेट कर लो तो कितना हो जाएगा डियर, देखो ये 40 है, 40 में से 68 जाएगा नहीं, 18 फिर भी बचेगा, है ना, 18 तो नहीं बचेगा, 28 बचेगा। 28 बचेगा तो हमें एक और चाहिए, राइट, एक और चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, कुल मिला के ये मेरे पास हो जाएगा 200 600 868। 868 चाहिए, तो एक में से 28 गया तो 72 बचेगा, और 67 7 में से 6 गया तो 4 बच 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा, राइट, 61 और 8, 861.72 आपका आंसर आ जाएगा। 861.72 विल बी योर राइट आंसर। एनी डाउट माय डियर, क्लियर। 868.4 में से 6 पॉइंट्स घटाओगे तो आपके पास यही आएगा कि 61.72, राइट। इस तरीके से आप इजीली कैलकुलेट कर पाते हैं, चीजों को आसान बना सकते हैं ब्रेक कर करके, राइट। इसी को बोलते हैं कैलकुलेशन शॉर्टकट, इसी को बोला जाता है, क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन शॉर्टकट बोला जाता है। आप कैसे निकालते हैं, राइट और नोट। जैसे कि मैं और आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखो समझना, और एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे कि आपको बताना है कि 16, ध्यान देना, 1662/3%, कि 166 एंड 2/3% ऑफ 287, राइट। अब इसको आप कैसे करेंगे, इसके दो तरीके करने के। एक तरीका तो क्या है माय ब्यूटीफुल लर्नर्स, आपको पता होना चाहिए कि 33/1/3% का मतलब क्या होता है, 1/3 होता है, राइट। फिर इसका दुगुना 66 से ही 2/3% का मतलब कितना होता है, 2/3 होता है, राइट। फिर इसका 3 गुना कितना होता है, 100% हो जाता है। 33 से 1/3 का 3 गुना 100%। फिर 4 गुना कितना होगा, 133 एंड 1/3% का मतलब 4/3 हो जाता है। फिर 5 गुना का मतलब, 5 गुना का मतलब ये हो गया 166 एंड 2/3% का मतलब 5/3। ये आपके टेबल पता होनी चाहिए, राइट, मैंने बताई आपको। तो एक तरीका तो है कि इसका सिर्फ 5/3 गुना निकाल लो, क्योंकि इसका परसेंटेज इक्विवेलेंट कितना होता है, 5/3। 5/3 ऑफ 287, सिंपल है, 3 से कट गया, 3 नाम 27, और 3 नाम 27, इसको 5 कर लो एक बार के लिए, ठीक है, ताकि कंप्लीट कर दे। 3 नाम 27, आप अगर 7 रखना चाहो 7 रख लो, पॉइंट में आएगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसलिए मैं इसको 285 रखूंगा, और एग्जामिनर भी यही चॉइस रहती है, कंप्लीट कटे। 3 नाम 27, 3 पंजू 15, और इसको 5 से गुणा कर दो, फिर आंसर कितना आ जाएगा,
ये हो जाएगा आपके पास 9 पंजे 45 यानी 450 और 55 25, तो 475 आपका आंसर आ जाएगा, राइट। दूसरा तरीका क्या है इसका, दूसरा तरीका आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 166 को आप लिख सकते हैं 100% और प्लस 66 से ही 2/3% ऑफ 285। तो 100% का मतलब तो क्या होता है, वो संख्या एज इट इज पूरी की पूरी आ जाती है। 100% का मतलब पूरा का पूरा संख्या, और प्लस 66% का मतलब 2/3 ऑफ 285। तो कितना हो जाएगा, ये 95 हो जाएगा, और 95 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 285, और प्लस 2 पंजे 10 18 19, तो आप इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9 8 17 475। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। आप डायरेक्ट फ्रैक्शन पता है तो डायरेक्ट फ्रैक्शन से करिए, और आप इसको ब्रेक कर करके भी कर सकते हैं। दिस इज द कैलकुलेशन शॉर्टकट्स, राइट और नॉट माय डियर फ्रेंड्स, एनी डाउट? ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखें, छोटी छोटी चीजें लेकिन आपको बहुत हेल्प करती है कैलकुलेशंस के अंदर। उम्मीद करता हूं आज आपको सारी समझ में आ गया होगा कि कैसे 11%, 12%, 13%, 27% कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपके एग्जाम में आए तो मैं तो पहली अप्रोच यही कहूंगा कि आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकालें, जिनमें जीरो होती है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ रहा है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में यहाँ पे लिख रहा हूं, क्वेश्चन ऐसा आ गया, सपोज करो कि 141% ऑफ 141% ऑफ 700। तो इसको तो आप डायरेक्टली करो, क्योंकि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, नीचे 2 जीरो, तो इससे 2 जीरो कैंसिल करो, 7 से गुणा करो, 7 एकम 7 चौक 28 और 7 एकम 7 2 987 आपका आंसर। इसको तो डायरेक्टली करो आप, राइट। इसको तो क्या करो आप, डायरेक्टली करो। ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्टली करना चाहिए जब जीरो हो तो, राइट और नॉट माय डियर? ठीक है, ऐसे भी आ जाए आपके पास कि 130% ऑफ 720, इसको भी डायरेक्ट करो। इस प्रतिशत का मतलब क्या होता है, नीचे 100, नीचे 100 का मतलब 1 जीरो यहां से, 1 जीरो यहां से कैंसिल। अब 13 को 72 से गुणा करो तो ये इजी रहता है। जहां भी जीरो मिल जाए आपको क्या है कि एक तो होता प्रतिशत, एक ऑफ के बाद जो 2 है, इन दोनों में मिला के 2 जीरो चाहिए आपको, बस 2 जीरो हटाना है और गुणा करके लिखना है, 2 जीरो हटाना गुणा करके लिखना है। तो 13 दूना कितना हो गया आपके पास, 13 दूना 26, 91 और 2 93। मतलब आपको प्रतिशत का मतलब क्या है, कुल मिला के इस प्रतिशत का मतलब है कि डिवाइड में 100 होना। तो आपको दोनों यानी एक तो ये नंबर हो गया, एक ये नंबर, इन दोनों में मिला के 2 जीरो चाहिए आपको। कहीं से भी 2 जीरो मिल रहा है बस उड़ा डालो उनको और गुणा करके लिख दो सीधा का सीधा। और अगर जीरो नहीं मिल रही है तो फिर आपको देखना पड़ेगा, राइट। जीरो नहीं मिल रही तो आपको देखना पड़ेगा। जैसे मैं बताता हूं आपको, सपोज करो आपको चाहिए 144% ऑफ 44% ऑफ 210। अब देखो दोनों में मिला के एक ही जीरो मिल रही है आपको, तो आप इसको कैसे भी करें। सबसे फास्ट तरीका मैं आपको बताता हूं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, एक जीरो होता है। एक जीरो कितना होता है, एक जीरो। तो एक जीरो तो कट जाएगी आपकी इस एक जीरो से, लेकिन एक जीरो अभी भी डिवाइड में है, तो आप इन दोनों को गुणा करो, 10 का भाग लगाओ, तो क्या आएगा आपके पास 44 × 21 और नीचे एक जीरो आ जाएगा। तो मतलब 21 4 84, 21 4 84 8 92, 92 में 10 का भाग दिया 92.4। इस तरीके से भी आप कर सकते। और अगर जीरो नहीं है तो जो मैंने आपको अभी तरीके बताए कैलकुलेशन शॉर्टकट के, उस तरीके से क्वेश्चन करने की कोशिश करें, या आप पे डिपेंड करता है आप इस क्वेश्चन को कैसे हिट करते हैं। तो ये कैलकुलेशन शॉर्टकट है परसेंटेज कैलकुलेशन करने की, इजी करें, इन पे प्रैक्टिस करें, अपने मन से क्वेश्चंस बनाइए, रैंडम परसेंटेज बनाइए, किसका इतना परसेंट, जितना टफ हो सकता है उतना टफ बनाने की कोशिश करें। डेसिमल क्वेश्चन को सोल्व करिए, जैसे भी आप इच्छा हो, जैसे भी आपकी मर्जी हो, डेसिमल जो भी आपको चाहिए वो आप निकालिए रैंडमली। जैसे कि मैं आपके सामने रैंडम क्वेश्चन लेता हूं डेसिमल का, कुछ भी ले लो आप, लेट्स से कि 37%, जैसे कि बड़ा आप कुछ भी ले लो मेरे लिए, 37% ऑफ 442.68, ये लो, इसका कर लेते हैं। 37% आपको पता है डियर, राइट, कि दिस इज नथिंग बट 40% माइनस 3%, राइट। 40% माइनस 3%, 3% कैसे निकालूंगा, 3 इंटू 1%, 1% कितना आएगा, 100 का भाग लगा दो इसमें, 4.4268, राइट। और 40% कैसे आएगा, 4 इंटू 10%, राइट, 4 इंटू 10% क्या आएगा, 10 का भाग लगाओ 44.268, राइट, और माइनस करना है। अब इनको गुणा करो, 4 8 32 बचे 3, 4 8 32 बचे 3, 6 18 3 21 2, 3 दूना 4 8 32 बचे 3, 6 18 और 3 21 बचे 2, 3 दूना 6 2 8, 3 चौक 12, 3 चौक 12 1 13, और माइनस कितना हो गया ये, 4 से गुणा करो, 4 8 32 बचे 3, राइट, 24 और 3 27 बचे 2, 4 दूना 8 और 2 10 बचे 1, 16 और 1 17, 16 और 1 17। अब इसमें से माइनस करो,
माइनस करोगे तो कितना आएगा आपके पास 177.0720 में से 13.2812 माइनस करो तो 20 में से 12 गया तो 8 बचा आपके पास, और 7 में से 28 जाएगा नहीं तो आप इधर से उधार लें, तो 17 में से 8 गया तो 9 बचा, ठीक है, 17 में से 8 गया तो 9 बचा, और यहाँ पे 7 बचा पॉइंट, और 6 में से 3 गया तो 3 बचा, 6 176, ये आपका आंसर आएगा 163.7908। तो आप कर सकते हैं, बड़ा नहीं है, राइट, कर सकते हैं, बड़ा नहीं, यूनिट डिजिट से करिए। जब ऑप्शंस रहेंगे ना तो मैं और तरीके बताऊंगा आपको कि दोनों का पूरा कैलकुलेट नहीं करके यूनिट डिजिट से, अप्रोक्सीमेशन से, हर तरीके में आपको बताऊंगा जब ऑप्शंस होंगे क्वेश्चंस में, प्रैक्टिस करेंगे तब, ठीक है। अभी तो मैं पूरा कंप्लीट करके बता रहा हूँ, जब ऑप्शंस होंगे तो और इजी हो जाता हमारे लिए कि हम सिर्फ इकाई के अंक को गुणा करके शॉर्ट लिस्ट करें ऑप्शंस को, या अप्रोक्सीमेशन से, जैसे 442.68 है तो क्यों ना मैं इसको ये ले लूँ कि 442.7% अप्रोक्सीमेशन से, अब मेरे लिए थोड़ा इजी है, राइट। या फिर इसको मैं 40% के नियर अबाउट लेके वैल्यू देख लूँ उसके नियर अबाउट कौन सी आ रही है। इस तरीके से हम कर सकते हैं ना, जब हमारे पास ऑप्शन रहते हैं ना तो हमारे तरीके बहुत और हो जाते हैं कि कौन सी ऑप्टिमम अप्रोच हो सकती है, वो हम अप्लाई करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको कंप्लीट करना बता रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी। कैलकुलेशन शॉर्टकट्स कैसे निकाला जाता है तो इनको थोड़ा ध्यान में रखें। वैसे तो हो सकता है आप में से किसी को पता हो, लेकिन जब तक हम दिमाग में वापस रिपीट नहीं करते तब तक ये दिमाग में स्ट्राइक नहीं करती वैल्यूज, राइट। तो इन पे थोड़ा काम करें, छोटा सा सेशन था कैलकुलेशन शॉर्टकट का। बाकी हम अब अगली क्लास से क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होगी। सेशंस को दोबारा देखें और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और सिमिलर क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते रहिए। मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोनों।